Hello student, good morning. I hope you are all right. And I am started the next topic, state line. State line के जेई मेंस 2021 के जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें क्या कॉन्सेप्ट नए लग रहे हैं उन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये एक क्वेश्चन है, a man start walking from the point P -3, 4 touch the x-axis at R point and then turn to reach at the point Q 0, 2 which is y-axis. The man walking at the constant speed. If the man reaches at the point Q, then the minimum time क्यू पे मिनिमम टाइम में रीच कर रहा है और ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे आर पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये देखो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये -3, 4 एक पॉइंट है। तो -3, 4 मतलब x जो है -3 और y जो है +4। तो लेट यहां कोई पॉइंट है P -3, अब ये देखो कि यहां से Q एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे है और Q से R एक पॉइंट गिवन, यह R पॉइंट है x एक्सिस पे। तो R पॉइंट से एक इस पे जो पॉइंट है, इस पे Q पॉइंट है जो 0, 2 है। अब ये तुम्हें ये मिनिमम आर कब मिनिमम होगा, तो यहां से ये देखो कि आर यहां पे कोई पॉइंट अगर आप सपोज करोगे कि लेट ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है x, 0 और ये मिनिमम टाइम तभी लेगा जब ये डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा -1, 0। अब ये यूं है ऐसे। अब यहां से एक और चीज देख सकते हो कि इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट Q जो हो सकता है, Q डैश वो 0, -2। तब भी आप चेक कर सकते हो कि ये मिनिमम यही होगा जब ये -1, 0। तो अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी, 50 इंटू PR² प्लस QR²। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से PR² की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 50, PR² 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस QR², तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 4। तो ये देखो, ये टोटल जो हो गया 50 और 20 + 5 25, तो ये हो गया 1250। देखो ये कितना स्मॉल वे में है और ये 1 2 3 4 लाइन में ये करेक्ट आंसर ए इज करेक्ट। ये देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x - y + 1 = 0, x - 2y + 3 = 0 and 2x - 5y + 11 = 0 आर मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल ABC। मतलब ये जो तीनों लाइन है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसमें क्या क्या नया ऐड हो गया, इसको सीखो आप कि इसमें ऐसा एरिया ऑफ ट्रायंगल तो जनरल है कि जनरल हम निकाल सकते हैं। तो क्या नया ऐड हो गया कि ये दे रखा है कि इस तीनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ट्रायंगल ABC की मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो अब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकालें तो ये देखो, पहले इनका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, x - y + 1 = 0 और x - 2y + 3 = 0। इन दोनों को हम सॉल्व करें तो ये देखो, हम सॉल्व कर रहे हैं तो x और ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई -3 + 2 और y ये 1 - 3
और ये क्या हो गया -2 और -1, ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x हमने लिया तो ये -3 और +2 ये हो गया। y हमने लिया तो ये 1 और -3 -2, और ये जब लिया तो ये -2 और +1। तो x की ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमें निकला वो क्या निकला, ये -1 और ये -1। तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1, ये इसके इक्वल, और ये 2 हो गया, एक पॉइंट ये आ गया। अब एक बार इसको और इसको सॉल्व करें और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। तो ये देखो x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0, इन दोनों से निकालें तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखो आप चेक करो x, और ये क्या हो गया -22 और +15, और y तो ये देखो ये 6 माइनस 11, एक बार फिर से चेक करें, ये 6 और ये क्या हो गया -11। अब इसके बाद ये 1, अब ये क्या हो गया -5 और +4, तो -1 हो गया, और -22 और +15 कितना हुआ, -22 और +15 कितना हुआ -7। तो अब देखो ये -7 जो हुआ और ये इधर गया तो एक पॉइंट आ गया 7, और ये कितना आ गया 6 -5 +5, ये दूसरा पॉइंट है। तो ये दूसरा पॉइंट फर्स्ट सेकंड सॉल्व किया, सेकंड थर्ड सॉल्व किया। अब फर्स्ट और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है भाई, फर्स्ट x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और थर्ड क्या है 2x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो इसमें x सॉल्व करें तो ये देखो ये कितना हो गया -11 और ये कितना हो गया +5, y ये क्या हो गया 2 -11, और ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया -5 +2। तो ये देखो -11 और +5 तो -6, और -6 अपॉन -3 तो 2 हो गया। तो पहला दूसरा कोऑर्डिनेट 2 हो गया, राइट। अब देखो ये 2 -11 कितना होता है -9, तो 9/-3 यानी 3 हो गया, यानी ये तीनों पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गए। क्या क्या आया 1, 1, 2, 2, 3 और एक 7, 5। अब लेट ये कंसीडर करो कि ये ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी ए बी और ये सी, राइट। अब देखो इनके कोऑर्डिनेट क्या है, इधर देखो कि ये ए बी सी को अगर हम ज्वाइन करें तो ये पॉइंट ये इनके मिड पॉइंट, ऐसे ये मिड पॉइंट, तो ये डी ई एफ। वैसे तो आप इसको जानते होगे, डी का कोऑर्डिनेट क्या है 7, 5, और ई का कोऑर्डिनेट क्या है कोई भी लिख लो 2, 3, और एफ का कोऑर्डिनेट क्या है, एफ का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हमें इस जानते तो होगे, बस उस समय दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लें तो इस टोटल का एरिया निकालने के लिए इसका कितने टाइम हो जाएगा, ये सब इक्वल होगा, सब इक्वल होगा, मतलब 1, 2, 3, 4। तो हम इसकी जो एरिया निकालेंगे, इसकी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 1/2
वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ये देखो 1 2 और ये 7 5 और ये क्या हो गया 2 3 और फिर 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले ऐसे, तो ये क्या हो गया 1 इंटू 2 5 और 7 इंटू 3 21 और 2 इंटू 2 4 और माइनस ये वाला नेगेटिव होगा 14 और ये हो गया 10 अब प्लस 3 10 प्लस 3, अब ये हो गया 3/2, यानी अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल डीईएफ। यही एक पॉइंट है जो उस समय क्लिक नहीं करेगा, वैसे आप जानते हो, तो इसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया 4 इंटू 3/2 यानी 6 स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी। ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या टेक्निकलिटी है जरा आप इसको देखिए कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स अल्फा बीटा such that the area of triangle formed by this is 12 square unit, then the least positive length of line segment joining through origin and the point of A से इसका लीस्ट पॉजिटिव लिस्ट यहां तक रहता तो मुझे लगता है कि मेंस का सिंपल क्वेश्चन, ये एक लाइन है, then the least possible length of the line segment of the origin from the point। तो आप देखो कि इस तीनों पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या गिवन है 5 6 1 3 2 1 और अल्फा बीटा 1/2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो इसको हम लिख लिए +-12, यानी इस 2 को अगर हम इधर ले गए तो ये हो गया +-24। अब इसको फर्स्ट रो के थ्रू या थर्ड कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड करते हैं, तो फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करें तो ये देखो 5, ये 2 माइनस बीटा -6, ये 3 माइनस अल्फा +1 3 बीटा -2 अल्फा इक्वल टू +-20। तो ये देखो +6 अल्फा और 6 अल्फा -2 अल्फा, 6 अल्फा -2 अल्फा कितना हो जाएगा 4 अल्फा। अब देखो 3 बीटा और -5 बीटा, तो -2 बीटा। अब ये 5 2 जा कितना हो गया 10 और 6 3 जा 18, तो 10 -18 कितना हो गया -8 +-24। एक बार +24 ले लें और एक बार क्या ले लें -24 ले। तो एक बार इसको +24 लिखोगे तो 4 अल्फा -2 बीटा -8 और -24 -32 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 अल्फा माइनस बीटा -16 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा का अगर हम लोकस ले लें तो एक लाइन ये हो गया 2x -5 -16 इज इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट। अब एक बार माइनस ले लें -24, तो ये हो गया +16 यानी -8, तो ये हो जाएगा 4x -2y और +16 इज इक्वल टू 0। तो इस 2 से डिवाइड कर दें तो 2x -5 +8 इक्वल टू 0, ये नंबर। अब आप देखो कि ओरिजिन से इन दोनों लाइन पे क्या करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करो। ओरिजिन से दोनों लाइन पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करो और जो मिनिमम होगा वही हो, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये जो देखो ओरिजिन से ये 0 0 हो जाएगा तो 16/√3 हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा 8/√3। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अरे किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0, ये 0 ये 0 और +8/√3। तो ये क्या हो गया, ये D1 मान लो, तो D1 कितना हो गया 8/√3। और इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, मान लो ये D1 ये D2 हो गया, तो ये क्या हो गया 0 0 -16/√3। तो D2 क्या हो जाएगा 16/√3। तो मिनिमम जो हो गया वो 8/√3, यानी ये आंसर राइट है 8/√3, सॉरी 8/√5, वो ठीक है, 2 का स्क्वायर और ये भी √5, तो ये √5 आंसर है, तो सी आंसर करेक्ट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर ABCD हैज ऑल द वर्टिसेस ऑन द कर्व लाइज दिस, द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स लाइज ऑन द सेम कर्व देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD। देखो इसको ये क्यों हमने लिया, इसका रीजन सुनो कि x² y² = 1 ये कर्व, इस कर्व की इक्वेशन की वजह से लिया कि ये कर्व कैसा बनेगा। अगर आप ये देखो कि xy = क्या आ जाएगा ±1 आ जाएगा, तो ये अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस देखें, कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये कर्व कुछ यूं बनेगा ऐसे, y = 1/x का कर्व आप जानते हो यू बनता है, ये यू बनेगा और ये यू बनेगा, ये ऐसा बनेगा, और ये जो है ये इस पे लाई कर रहा है, इसके वर्टिसेस जो है इस पे लाई कर रहे हैं। ये मैं थोड़ा और ठीक करूं, इसको यू करा जाए, स्क्वायर दिखे आपको, ये स्क्वायर ABCD स्क्वायर। अब देखो लेट हम मान लें कि x² y² = 1 है, x² y² = 1। ये इस पे ऐसा कौन सा पॉइंट लें जो इसको सेटिस्फाई करे। देखो कि अगर यहां पे देखना कि x, अगर हम a पे एक पॉइंट ऐसा ले, भाई ऐसे यूं समझ लो कि y² = 1/x², तो y = ±1/x। तो a एक पॉइंट अगर हम ले तो ये p1/p, तो इसी तरह से b एक पॉइंट अगर हम ले, b पॉइंट क्या ले लें, b ले लें q 4th क्वाड्रेंट में -1। अब क्या कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड लाइज ऑन द सेम कर्व, इसका मिड पॉइंट जो है इस सेम कर्व पे लाई कर रहा है, तो सेम कर्व पे लाई कर रहा है, यहां गई कर्व, इसका मिड पॉइंट आप मानो ऐसा कि इस कर्व को यूं बनाना ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है ये ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे यू ऐसे बनेगा ऐसे, और ये भी जो है यू बनेगा ऐसे। तो इसका अब मिड पॉइंट हो जाएगा, तो यहां पे लाई करेगा m जो होगा, या वो क्या होगा m जो इसका होगा, इसको हम क्या मान लें q, 1/-1/q, तो इसका मिड पॉइंट, तो ये हो गया p, इसको मान लें p। ये मुझे फिर लगता है ये गलत बन गया, ये गलत बन गया, ये u ऐसे कुछ है और यहां पे हो गया, ये ठीक है, और ये भी यहां पे होगा, तो ये p + q/2 और ये हो जाएगा 1/p -1/q/2। ये क्या करेगा, ये कर्व को जो है सेटिस्फाई करेगा,
तो x की जगह आप रख लो कि p प्लस क्यू बाई टू, p प्लस क्यू बाई टू का होल स्क्वायर, और y की जगह 1 बाई पी माइनस 1 बाई क्यू बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 उधर चला गया, और ये हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा तो वो 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब यहां पे आप देखना Q की वैल्यू जो हम लिख सकते हैं, Q अगर यहां रखें तो ये 1 बाई पी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और एक बार प्लस 2 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, p की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये p का बाई क्वाड्रेटिक हो गया, तो ये देखो p स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर, क्यू की वैल्यू 1 बाई पी होगी क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है 1 बाई एक्स, तो ये p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो p का बाई क्वाड्रेटिक हो गया, तो 4 प्लस माइनस 20 रूट 5, तो ये 2 प्लस माइनस रूट 5, तो माइनस वाला इसका पार्ट क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूले से हम OB की वैल्यू निकालें, OB की या OA की वैल्यू निकालें, OA की वैल्यू, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर हम OA की वैल्यू निकालें, यहां पे निकालना है, OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर। अब देखना पी स्क्वायर कितना है, पी स्क्वायर यही है प्लस वाला, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 5, और ये इसका 1 अपॉन 2 प्लस रूट 5, तो इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस रूट 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सॉरी रूट 5 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू रूट 5 हो गई। अब 2 रूट 5, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD जो होगा, ABCD 1 बाई 4 OA इंटू क्या OB। देखो OA और OB दोनों क्या है, इक्वल है, तो यानी दोनों की वैल्यू निकाल के ये OA स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो गया 2 रूट 5 अपॉन कितना 4, तो ये कितना हो गया रूट 5 बाई 2, तो रूट 5, ये देखो 4 इंटू 1 बाई 2 OA इंटू OB, तो ये 2 चा 4 हो गया। अब ये देखो ये OA-OB का होल स्क्वायर, तो ये बाई होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बाई 2, तो ये 480, और इसका जो होगा इसका 4 टाइम हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा।